हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आता ही क्यों है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको थॉट्स बताने वाले हैं वो टोनी रॉबिन की बुक्स और उनके सेमिनार से लिए गए हैं। तो हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप इस आदमी की बुक्स और सेमिनार जरूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1954 तक दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल की रेस खत्म की हो। यानी हजारों सालों तक हर आदमी यही सोचता रहा कि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम 4 मिनट से भी कम टाइम में 1 माइल की रेस खत्म कर सकें। लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने 1954 में 1 माइल की रेस 4 मिनट से कम टाइम में खत्म कर दी। ये अचीव करने के लिए रॉजर बैनिस्टर ने सिर्फ फिजिकली प्रैक्टिस नहीं की थी, उन्होंने अपने दिमाग के स्टेट में शिफ्ट लाया था, एक बिलीफ चेंज किया था, एक विश्वास चेंज किया था, जिसकी वजह से वो इस टारगेट को अचीव कर पाए। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब बाकी एथलीट्स को ये पता चला कि ये चीज पॉसिबल है कि हम 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल की रेस अचीव कर सकते हैं, तो 46 दिनों के अंदर अंदर रॉजर बैनिस्टर का रिकॉर्ड एक एथलीट ने तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, रॉजर बैनिस्टर का ये टारगेट अचीव करने के 2 साल के बाद 37 लोग 1 माइल की रेस 4 मिनट के अंदर अंदर कवर कर चुके थे। यानी जब लोगों का हजारों सालों का बिलीफ कि 4 मिनट में 1 माइल की रेस कवर नहीं की जा सकती, वो रॉजर बैनिस्टर ने तोड़ा, तो विद इन 2 साल 37 लोगों ने उस चीज को अचीव कर दिया। तो दोस्तों, क्या फिर हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे या फिर अनसक्सेसफुल होंगे और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे? ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है इस सर्कल से, जिसमें सबसे पहले आता है बिलीव। आप किस चीज पे यकीन करते हैं, आप किस चीज पे विश्वास करते हैं। आपका जो भी बिलीव है, जो भी स्टोरी आपने अपने दिमाग में चलाई हुई है, यार मैं नहीं कर सकता ये चीज, मैं तो उतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, यार वो तो ये चीज कर भी लेगा, वो इंटेलिजेंट भी है और उसके डैड भी IAS ऑफिसर है, यार मेरे नसीब में नहीं है ये, मेरी किस्मत में नहीं है ये चीज। अब होगा ये कि जो भी आपकी स्टोरी है, अगर आप सोचते हो कि आप वो चीज नहीं कर सकते, तो आप एक्शन कितना लोगे? 0। और जब आप एक्शन ही बहुत कम लोगे, बहुत ज्यादा कम चीज करोगे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा कम। और जब आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, तो आपका दोबारा से बिलीफ सिस्टम क्या होगा? आप बोलोगे, देखा मैंने तो पहले से ही कहा था, यार हमारी किस्मत में नहीं है, वो लोग होते हैं, वो लोग ही थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हम नहीं है वैसे। क्योंकि अब आपका बिलीफ और वीक हो गया, आपका अपने ऊपर से विश्वास और कम हो गया, तो अब आप और कम एक्शंस लोगे। अब आप और कम एक्शंस लोगे तो दोबारा से क्या होगा? आपको कम रिजल्ट मिलेंगे, और कम रिजल्ट मिलेंगे, दोबारा से आपका बिलीफ सिस्टम, आपका यकीन अपने ऊपर करना, वो और कम हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फाइनली आप एक सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां पे आप बोलोगे कि बस यार जो हो रहा है ठीक है, शायद हमारी किस्मत में यही था। और आपका स्ट्रेस लेवल भी, आपका डिप्रेशन का स्टेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा, और आप लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो जाए, यार मुझे नहीं पता, मैंने ये चीज करनी है, अगर ये चीज काम नहीं करी तो मैं दूसरी करूंगा, तीसरी करूंगा, चौथी करूंगा, लेकिन इस चीज को मैं अचीव कर लूंगा, या तो अब मैं जीतूंगा या फिर मैं अब मरूंगा, बट मुझे ये चीज अचीव करनी है। क्योंकि अब आपका बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो चुका है, आप बहुत ज्यादा एक्शन लोगे। और क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा एक्शन लोगे एक बिलीव के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो दोबारा से वो आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देगा। देखा, मैंने कहा था ना मैं कर दूंगा, और मैंने कर दिया। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। और यही एग्जैक्ट चीज हुई थी रॉजर बैनिस्टर के साथ। जैसे ही उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया, उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, और इस वजह से बाकी सब लोगों का भी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। जैसे ही बाकी सब एथलीट्स को पता चला कि ये चीज भी पॉसिबल है, तो उन सब ने भी 4 मिनट के अंदर अंदर 1 माइल की रेस कंप्लीट कर ली। अब सवाल ये आता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करें? तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्शन लेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई सेल्समैन 1000 घरों में जाता है कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्योंकि इस सेल्समैन ने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं किया, इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसका बोलने का तरीका बहुत ही डल होगा, और कोई भी उससे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। शायद कोई खरीद भी ले, कोई उस पर तरस खाके, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब है कि जो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंशियल चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका बिलीफ सिस्टम, अपने दिमाग का स्टेट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कैसे करेंगे?
तो इसके लिए जो 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और प्रैक्टिकल चीजें हैं वो है 1 वोकैबुलरी, 2 फोकस एंड 3 फीड योरसेल्फ समथिंग वेरी गुड एवरी डे। तो सबसे पहले आता है वोकैबुलरी। अब आप जो भी चीज अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा अमीर आदमी बनना चाहते हैं और हर महीने करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो अगर आप ये चीज बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं कि आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए होगी पर मंथ, या फिर आपका बिजनेस 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करेगा हर मंथ, तो शायद आपका वो बिलीफ सिस्टम कभी प्रोग्राम ना हो पाए और उस टारगेट को अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर आप अपनी स्टडीज में बहुत अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये वोकैबुलरी चूज करनी पड़ेगी। अपनी नॉर्मल बातचीत में भी आपको ये बोलना पड़ेगा, यार 98-99% तो ऐसे ही आ जाएंगे, या फिर IAS तो मैं बन ही जाऊंगा। शायद स्टार्टिंग में ये सारी वर्डिंग्स, ये सारी वोकैबुलरी बोलना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे या फिर आपको बिलीव ही ना हो, लेकिन 15-20 दिनों के बाद आपको एक आदत सी पड़ जाएगी और आपका बिलीव सिस्टम चेंज होने लगेगा। क्योंकि इवन साइंस बोलती है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग ना हो जाए, आपको बिलीव ना हो जाए, तब तक आप झूठा बोलते रहें, एक्ट करते रहें, फेक करते रहें, और फाइनली आपका बिलीव सिस्टम विद इन 21 to 25 डेज चेंज हो ही जाएगा। और ये प्रिंसिपल हमेशा काम आता है। चाहे आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आप उनसे पूछें यार तूने कितना पढ़ा, तो बोलेंगे यार कुछ नहीं पढ़ा, तैयारी इतनी नहीं हुई, क्योंकि उनको लगता है ऐसा बोलने से उन्हें नजर नहीं लगेगी। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि विद इन 4, 5, 6 मंथ्स या ईयर उनका बिलीव सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगता है और कई सालों के बाद वो एक्चुअल में कम पढ़ने लग जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप खुद भी मोटिवेटेड फील करें और औरों को भी मोटिवेटेड फील करवाएं, क्योंकि जब भी आप किसी और को भी बोलेंगे तो आप खुद भी मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फोकस, यानी आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो रहा हो, कोई भी चीज हो रही हो, तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे, अच्छे वाले पार्ट पे या फिर बुरे वाले पार्ट पे, और आप उस चीज को क्या मतलब देते हैं अपने दिमाग में, वो आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज कर देगा और इवेंचुअली आपकी पूरी लाइफ। क्योंकि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने सेम सिचुएशंस हैंडल करी, लेकिन लाइफ में डिफरेंट चीजें पाई, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को अपने दिमाग में क्या मीनिंग देते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं, और फाइनली वो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज कर देता है। और फाइनली आता है कि हर रोज आप अपने दिमाग को कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव फीड जरूर करें, चाहे फिर वो YouTube में एक पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, चाहे कोई बहुत अच्छी बुक पढ़नी हो, या फिर अपने दादी या नानी से बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुननी हो। क्योंकि मोटिवेशन एक फूड की तरह है, खाने की तरह, इसे हमें हर रोज लेना पड़ेगा। अगर हम थोड़े दिन भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखते या फिर मोटिवेशनल बातें नहीं करते, तो इवेंचुअली थोड़े दिनों के बाद हम डीमोटिवेटेड फील करने लगेंगे और हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत वीक पड़ जाएगा। इसीलिए अपना कोई भी एक रोल मॉडल चूज कर लीजिए और हर रोज अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस मोटिवेशनल लगती हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको संदीप महेश्वरी अच्छे लगते हैं तो आप उनकी वीडियोस सुन सकते हैं। अगर आपको टोनी रॉबिन्स की वीडियोस मोटिवेट करती हैं तो आप उनकी वीडियोस सुन सकते हैं। अगर आपको बुक्स मोटिवेट करती हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई फ्रेंड आपको मोटिवेट करता है, यानी कोई भी सोर्स जो आपको मोटिवेट करता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, उसके साथ हर रोज आधे से 1 घंटा जरूर गुजारिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के ये वीडियो काम आ सकती है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं और फ्री पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, facebook/greatideasgreatlife। फेसबुक में हम आपके साथ पर्सनल मैसेजेस भी शेयर करते हैं और आपका पूरा दिन चार्ज रहे, इसके लिए हम हर रोज एक नई कोटेशन भी अपलोड करते हैं और अपनी सारी वीडियोस भी फेसबुक में डालते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाके
यहाँ पे बेल वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।